सत श्रीकाल सारिਆਂ ਨੂੰ कैसे आप सब। तो स्वागत है आपका अनु की दुनिया में। अभी आज ना अभी मैंने खाना नहीं बनाया, अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। आज मेरे को आपसे मैं शेयर करती हूँ अपनी पुरानी यादें। यादें होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपके पास यादें होनी चाहिए, आपके बचपन की, आपके पेरेंट्स की, आपके भाई बहन की, जो आपने उनके साथ बचपन बिताया, आपके टीनेज की, आपकी फ्रेंड्स की। तो मेरे पास बहुत सारी यादें, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरी ना एक फ्रेंड है दिल्ली में। वैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड हैं। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है बेनू, अंजू और भी हैं, लेकिन ये दो स्पेशल हैं। तो क्या होता था कि जब अंजू चाय की बहुत शौकीन है, तो मैंने ना उसको कॉल करना ठीक 8 बजे। ऐसे ही मेरी एक और फ्रेंड होती थी, वो बाद में देहरादून शिफ्ट हो गई। तो हमारा मतलब ये 3-4 फ्रेंड्स का होता था कि एवरी डे सब काम ख़त्म होने के बाद 9 साढ़े 9 बजे कॉल करना और एक बार की चाय साथ पीनी। तो मैं ना अंजू को कॉल करती थी, हाँ तेरा काम ख़त्म हो गया? तो उसने कहा ना हाँ। तो मैंने कहा ना आजा फिर। और हमने चाय पीनी, लूडो खेल ली। उसके बाद इतनी सारी हमने बातें करनी, घूमने फिरने जाना। एक बार एक भाई साहब थे हमारे घर पर आए, तो बिजली के बोर्ड पे ना मैंने अपनी बहुत सुंदर सी एक फ़ोटो लगा रखी थी। जब चाय वाय पी ली तो वो पूरा उन्होंने घर देखा, तो मुझे बोले अनु तूने ये अपनी फ़ोटो बिजली के बोर्ड पर क्यों लगाई है? तो मैंने उसको बोला कि देखो भैया, जैसे जहर को जहर काटता है, गर्मी को गर्मी काटती है, ऐसे ही मैंने कहा इसमें पावर है ना। और मैंने कहा करंट को करंट काटता है, इसीलिए मैंने कहा मुझे कोई जगह नहीं मिली घर पे, तो मैंने अपनी अपनी ये फ़ोटो बिजली के बोर्ड पर लगा दी। तो वो इतना हंसे। तो कल मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, तो वो यही बात करके ना बहुत खुश हो रही थी। मतलब मेरी उससे रोज़ तो नहीं, हर तीसरे चौथे दिन बात होती है। तो वो इतनी सारी बातें मिस करती है ना मेरी। मेरा नेचर बहुत पहले फ़नी हुआ करता था, और मैं ना पैदल चलने की बहुत शौकीन थी। मुझे होता था कि नहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ, तो मैंने एक्सरसाइज करनी, पैदल जाना। तो एक बार मेरी सिस्टर के घर जा रही थी, तो उसको मैं लेके गई। तो वो घर ना विकासपुरी से तिलक नगर लगभग 3-3.5 किलोमीटर पैदल, 3 साढ़े किलो या 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर ऐसे ही होगा। मतलब अगर आप पैदल जाते हो, तो आप ठीक ठाक से चलते हो, तो आपको पौना घंटा तो लगना ही है। तो उसने मुझे कहा रिक्शा कर ले। तो मैंने कहा हाँ नहीं, यहीं पास में ही है, चल मैं तुझे लेके चलती हूँ। मैं उस बेचारी को 1 घंटा लग गया चल कर लेके जाने में, क्योंकि वो धीरे चलती है। तो बस जितनी बार मुझे पूछती ना कितनी दूर है, तो मैं कहती अरे यही पास में है, अरे यही पास में है। जो मैं उसे अपनी सिस्टर के घर लेके गई, क्योंकि मैं तो पैदल जाती थी। इतनी उसने मुझे गालियाँ दी, और वापसी में आते कहती रिक्शा करेगी तो जाऊंगी, नहीं तो मैं बैठी हुई यहीं पे। तो इतना फन हम करते थे। शाम को पार्क में जाना, लोगों के साथ शरारतें करनी, आंटियों से बातें करनी। तो अभी जैसे यहाँ पर आके लाइफ तो चलो ठीक चल ही रही है, लेकिन इतना मिस करते हैं ना। अब जैसे वो चाय भी बनाती है ना, और हमारा एक ही होता था। मैंने उसे बोला था देख, सुबह कॉल कर चाहे शाम को कर, लेकिन हमेशा गुड मॉर्निंग बोलना है। तो आज भी हमारी आदत है, हम रात को 12-12:30 भी एक दूसरे को कॉल करेंगी ना, तो हमेशा बोलेंगी गुड मॉर्निंग। तो वो मुझे कहती थी ऐसे क्यों बोलती है, हर वक्त तू मुझे गुड मॉर्निंग ही बोलना है। तो मैं कहती हूँ कि हमेशा अपनी लाइफ में रोशनी रखनी है, तो इसीलिए हमेशा ऐसे सोचना है कि रोशनी रोशनी है, चाहे अंधेरा भी है ना, तो ऐसे ही सोचना है कि रोशनी है। तो इसीलिए गुड मॉर्निंग ही बोलना है। और उसके पेरेंट्स नहीं है ना, तो मुझे कहती थी मेरे माँ बाप नहीं है, तो मैं कहती थी मैं हूँ ना तेरी माँ, तू मुझे, मैं तेरी माँ तू मेरी माँ। तो मतलब मैं इतना, हम एक दूसरे को हौसला देते थे अपने फ्रेंड्स। और बेनू, मैं उसको कभी भी कॉल करूँ है ना, मुझे ये मेरे को काम है, ये मेरा कर दे, उसने कभी नहीं सोचा कि कितने पैसे लगेंगे या मेरा कितना टाइम जाएगा। एवरी टाइम वो मेरे लिए रेडी रहती है। ऐसे थे हमारे रिश्ते, और ऐसे हैं अभी भी हमारे रिश्ते। तो अब मैं आजकल ना वही सब सोच सोच के बहुत खुश रहने लगी हूँ। तो अभी मैं बनाती हूँ खाना, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।